हेलो दोस्तों, मैं आपकी आशीषी आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बेहद ध्यान रखिए क्योंकि स्वस्थ रहना किसी भी चीज़ से अहम रहता है। तो आज किताबों की गुफ्तगू की घड़ी का ये अगला पड़ाव है। इस पड़ाव में मुझे अंधकार के ऊपर जो 2-4 लाइनें मिली हैं उस पर मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो सुनिए, किताब आपसे क्या कह रही है। ये किताब कहती है, मैं नहीं कहती। तो किताब कह रही है कि जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। किताब कह रही है कि जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो, जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो। कई बार हमें लगता है ना, जीवन में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे संकट है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो उसी पर ये कवि कह रहे हैं या किताब कह रही है कि जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई यह तो मानता ही नहीं कि मेरी आंख बंद हो भी सकती है, इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। देखो क्या कह रही है कि लोग मानते हैं कि अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है, यह कभी संभव है। हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, हम अपनी आंख को सदा खुली मानते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ, देखिए कि हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही ही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। तो उसी पे कह रहे हैं कि हम अपनी आंख तो सदा खुली ही मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं। और यही सारी मानने का क्या कह रहे हैं कवि, यही हमारी भ्रांतियों का जड़ है, यही हमारे अंधकार होने का जड़ है। ये आखिरी लाइन आप ध्यान से सुनिए कि हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं और अपनी आत्मा तो सदा प्रेम से जागृत मानते हैं। और यही हमारी भ्रांतियों का जड़ है, यही हमारी भ्रांतियों का जड़ है। धन्यवाद।